जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयो मुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्तुते। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जग्गे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे।
जग्गे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिम स्वमात्रे ऊंचे ययात्म समलम गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। मेरे साथ पढ़िए। जग्गे च कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्म समलम गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। शब्दार्थ जग्गे जन्म लिया, च भी कर्दम कर्दम नामक प्रजापति के गृहे घर में द्विज हे ब्राह्मण देवहूत्याम देवहूति के गर्भ में स्त्री भी स्त्रियों द्वारा समम के साथ में नव भी नव आत्मगतिम आत्मबोध स्वमात्रे अपनी माता से ऊंचे कहा यया जिससे आत्म सबलम आत्मा का आवरण गुण संग गुणों के साथ पंकम कीचड़ अस्मिन इस जीवन में विधूय धुलकर कपिलस्य भगवान कपिल की गतिम मुक्ति प्रपेदे प्राप्त किया। अनुवाद है, इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र के रूप में अन्य 9 स्त्रियां बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी भगवान कपिल ने, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की जो कपिल का मार्ग है सांख्य। मेरे साथ पढ़िए। इसके पश्चात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए और प्रजापति ब्राह्मण कर्दम तथा उनकी पत्नी देवहूति के पुत्र रूप में अन्य 9 स्त्रियों यानी बहनों के साथ जन्म लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्म साक्षात्कार के विषय में शिक्षा दी, जिससे वे उसी जीवन काल में सांसारिक गुण रूपी कीचड़ से विमल हो गई और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की जो कपिल का मार्ग है। एक 9 बहनों के साथ बहनें पहले हो गई थी, 9 पुत्रियां हुई थी पहले। उसके बाद देवहूति ने कर्दम मुनि को कहा शादी होके जाएंगी, मैं तो अकेले रह जाऊंगी, कि उन्होंने ये कहा था कि ग्रस्त में ज्यादा नहीं रहूंगा। वो भक्ति में अपने को पूरा भगवान को न्यौछावर करना चाहते थे, पूरी तरह से 24 घंटे। तो उसके लिए उन्होंने देवहूति को पहले ही कहा था कि मैं ग्रस्त में ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा। तब देवहूति के ये आएगा आगे, बहुत अच्छा वर्णन है। फिर देवहूति को बहुत खुश करते हैं, क्योंकि देवहूति अब एक राजकुमारी थी, स्वयंभू मनु की पुत्री थी और वहां एक कुटिया में रही हूँ, क्योंकि कर्दमा मुनि तो मुनि थे, उनकी कुटिया थी और कर्दमा मुनि अपने भक्ति में बिजी रहते थे।
तब इन्होंने याद दिलाया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। बड़ा अच्छा वर्णन है बाद में। तो इन्होंने बहुत उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको पूरा काफी जगह घुमाया, एक हवा महल बनाया, क्योंकि वो इतने महान ऋषि थे, इतनी शक्तियां थी उनमें। तो उन्होंने एक जबरदस्त महल बनाया, क्योंकि ये तो कुटिया में रहती थी, वहां उनके दासियां थी उनके पास, पूरा घुमाया ब्रह्मांड में। और उसके बाद उनको 9 पुत्रियां दी और कहा अब ग्रस्त पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको प्रभु, अभी रुको, पुत्रियों की शादी हो जाएगी, आप चले जाएंगे, मैं मेरा सहारा क्या है। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे घर में गर्भ में जो आएगा वो भगवान आएंगे। ऐसे करके तो भगवान कपिल पैदा हुए थे, ऐसा था। अभी ये आगे आगे आएगा इसका तात्पर्य। ये बताया हरे मेरे कृष्णा। साथ, पढ़ा आपने मेरे साथ? जी प्रभु। जी पढ़ प्रभु लिया? जी। पढ़, चलिए तात्पर्य माता। हरे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिए थे वे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 25 से 32 में दिए गए हैं, और जो भी उनका पालन करता है उसे देवहूति के समान मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। आज भी जो कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह अर्जुन के ही समान लाभ प्राप्त कर सकता है। शास्त्र इसीलिए है, मूर्ख तथा अल्पज्ञानी मनुष्य अपनी कल्पना से उनकी विवेचना करके अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं और उन्हें संसार के गर्त में पड़े रहने देते हैं। किंतु आज भी यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या कपिल के उपदेशों का पालन करे तो उसे परम लाभ हो सकता है। आत्मगतिम शब्द परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भगवान तथा जीव के केवल गुणों की समता को जान लेने पर भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने सीमित ज्ञान में से जितना वह संभव हो भगवान के विषय में जानने का प्रयास करे। भगवान को पूरी तरह जानना शिव या ब्रह्मा जैसे मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, तो भला उन्हें अन्य देवता या संसारी पुरुष कैसे जान सकते हैं। तो भी महान भक्तों या शास्त्रों के उपलब्ध आदेशों का पालन करते हुए भगवान के विषय में बहुत कुछ जाना जा सकता है। भगवान के अवतार महामुनि कपिल ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में पूरी तरह उपदेश दिया, जिससे उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सका और वे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर सकी, जहां पर कपिल का अधिप्राय है। भगवान के प्रत्येक अवतार का परव्योम में अपना अपना धाम होता है, अतः श्री कपिल का भी अपना पृथक वैकुंठ लोक है। परव्योम शून्य नहीं है, उसमें अनेक वैकुंठ लोक हैं और प्रत्येक में भगवान अपने असंख्य विस्तारों के द्वारा शासन करते हैं। वहां पर रहने वाले शुद्ध भक्त भी भगवान तथा उनके पार्षदों के समान जीवन यापन करते हैं। जब भगवान स्वयं या अपने अंश रूप में अवतरित होते हैं तो इन अवतारों का अंश, कला, गुण, युग तथा मनवंतर अवतार कहा जाता है, और जब भगवान के आदेश से इनका कोई पार्षद अवतार लेता है तो ऐसे अवतार को शक्तावेश अवतार कहा जाता है। किंतु प्रत्येक दिशा में इन सभी अवतारों की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों के निर्विवाद कथनों द्वारा की जाती है, न कि अपना विज्ञापन करने वाले के किसी कल्पना से। उपयुक्त दोनों प्रकार के सभी अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही परम सत्य घोषित करते हैं। परम सत्य का निर्विशेष अवधारणा भगवान के उस स्वरूप का निषेध मात्र ही है जो परम सत्य के सांसारिक धारणा से उत्पन्न है। जीवात्माएं आध्यात्मिकता के स्वभाव रूप में से भगवान के समान ही उत्तम है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि भगवान सदा परम तथा शुद्ध है और प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं स्वतः रज तथा तम के भौतिक गुणों की संगति में दूषित होती रहती हैं, और तीनों गुणों से उत्पन्न यह दूषित ज्ञान, त्याग
तथा भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से धोया जा सकता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो भगवत भक्ति है। अतः जो सीधे ही भगवान की भक्ति में लगे हैं वे आत्मज्ञान को प्राप्त करते ही हैं, साथ ही सांसारिकता की विरक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह परम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 26 में कहा गया है। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणानस सगुणान समतीत्यो ता एतन्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीवात्मा अमुक्त अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश रूप राम तथा नरसिंह के दिव्य प्रेमा भक्ति कर सकता है। इस प्रकार दिव्य भक्तिमय सेवा द्वारा भक्त क्रमशः ब्रह्म गतिम या आत्मगतिम की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में बिना किसी कठिनाई के कपिलस्य गतिम अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति के निर्विशेष शक्ति इतनी अधिक है कि वह भक्त के वर्तमान जीवन के भौतिक सदूषण को भी निष्प्रभावित कर सकती है। पूर्ण मुक्ति के लिए भक्त के अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया। एक तो इसमें स्पष्ट बताया गया कि हर जितने भी भगवान के अवतार हैं उनका वैकुंठ में अपना लोक होता है, अपना प्लेनेट होता है। भगवान के कपिल के जो शिष्य हैं, जो सांख्य योग को अपनाते हैं, भगवान कपिल के लोक में जाते हैं, भगवान कपिल के पास। तो इन्होंने अपनी माँ को, ये एक उदाहरण है बहुत अच्छा भागवतम में, कि माँ ने बेटे को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि माँ थी देवहूति, बहुत बड़े घर की थी, स्वयंभुव मनु की राजा की पुत्री थी और बहुत सुंदर थी। लेकिन उनको इतना कुछ ज्ञान तो वैसे ही होता होगा, ऐसे घरों में जन्म लेने से, जहाँ पिता इतने भगवान के इतने परम भक्त थे और शिव ब्रह्मा जी के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे। लेकिन ये उनको ये क्या कहते हैं, ये चीजों से अपने को विरक्त रखना, ये चीजें। आप अपने को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आती है, इधर क्लास डिस्टर्ब होती है। तो लेकिन उनको इतना ये चीज पता नहीं होगा पहले, बाद में पति के साथ रह के कुछ पता लगा। लेकिन बाद में पुत्र ने बताया कि क्या है सांख्य योग, पदार्थ से संपर्क मत रखो, लगाव मत रखो। पदार्थ है ना, जिन चीजों से हम भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं सब पदार्थ हैं, सब पदार्थ, अपने रिश्ते, सब भाई बहन, हमारा ये घर, हमारा अपना जो भी चीजें जिससे आप जुड़े हैं वो पदार्थ है। पदार्थ से सांख्य योग कहता है पदार्थ से विरक्ति करो, और भक्ति योग कहता है भगवान से अटैच हो जाओ। एक ही चीज है। पर सांख्य योग इनका है भगवान कपिल का। एक सांख्य योग और कपिल हैं निर्विशेषवादी, वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने भी सांख्य योग पर लिखा है। उस सांख्य योग को प्रभुपाद बिल्कुल कहते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो और दूसरी डायरेक्शन में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जब भी कपिल का सांख्य योग लिखते हैं, कपिल के ब्रैकेट में सन ऑफ देवहूति लिखते हैं प्रभुपाद, पर इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने तो इंग्लिश में लिखा, या हिंदी में ट्रांसलेट होगा तो देवहूति के पुत्र लिखा जाता है। तो ताकि आप किसकी बात हो रही है, किस कपिल की बात हो रही है, ये समझें। तो ये मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं। कौन? माँ चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सगुणान समति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म की पोजीशन में स्तर पर चला जाता है आदमी अगर मां चयो अव्यभिचारेण, अगर वो विचलित नहीं होता है किसी चीज से। भक्ति योगेन सेवते, बिल्कुल पूर्ण संकल्प से अगर मेरी भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं सगुणान समति तैत्यान, ये तीनों गुणों को पार कर जाता है, लांघ जाता है वो, क्योंकि तीन गुण पार करना बहुत जरूरी है अगर भगवत धाम जाना है। गुणों से हमको ऊपर उठना है, वैष्णव बनना है। तो भगवान कह रहे ऐसा भक्त जो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये करना है आपने भी, ये अवश्य। जब भागवतम पूरी होगी तब तक आप बिल्कुल भगवान कपिल के शिष्य बन चुके होंगे। मतलब भक्ति के, आप भक्ति करें। भगवान कपिल का सांख्य योग है, सांख्य योग वही है, भक्ति योग सांख्य योग में ज्यादा फर्क है। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मया अहम इति यद भगवान स दत्तः यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा योग रिद्ध्यम आपूर्भयम यदु है याद याद्या है आद्या। अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मया अहम इति यद भगवान स दत्तः यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा योग रिद्ध्यम आपूर्भयम, या आपुर उभयम भी पढ़ सकते हैं। यदु है याद्या, मेरे साथ पढ़िए। अतेर अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो अत्रेह अपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टः दत्तो मया अहम इति यद भगवान स दत्तः ततो मया अहम इति यद भगवान स दत्तः यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा योग रिद्ध्यम आपुर्भयम यदु है याद्या योग रिद्ध्यम आपुः आद्याः। अत्रे, अत्रि मुनि की अपत्यम संतान अभिकांक्षतः आकांक्षा करते हुए यह कहा तुष्ट प्रसन्न दत्तः दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को इति इस प्रकार यद क्योंकि भगवान श्री भगवान सह वह दत्तः दत्तात्रेय यद बात जिसके पांव पंकज कमल पराग धूलि पवित्र पवित्र देहा शरीर योग योग के हृदयम ऐश्वर्य आपो प्राप्त किया उभयम दोनों लोगों के लिए यदु यदुवंश के पिता है आद्या राजा है इत्यादि। भावार्थ है अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र इससे नाम दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया भगवान ने। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। मेरे साथ पढ़िए। अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया।
दत्तात्रेय के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक अनेक यदु अनेक यदु है यदु इत्यादि पवित्र हुए यदि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। हाँ, किसी किसी को भगवान भौतिक सुख भी देते हैं कि भोगो, राज्य भोगो, फिर बाद में आ जाओ ऊपर, ऐसा करते हैं। लेकिन ये कठिन चीज है क्योंकि भौतिक जगत में रह के आपका कंटामिनेशन होना बड़ा स्वाभाविक होता है। आप भौतिक कलमश से अछूते नहीं रहते। हाँ, अम्बरीश महाराज की तरह आप हो, आएगा बाद में वर्णन अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज की तरह कोई राजा हो, उसको भौतिक चीजें छू भी नहीं सकती। तात्पर्य हरे कृष्णा। आशा माता जी, आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। भगवान हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही है। ओके, पढ़िए ठीक माता है, जी। मैं कंटिन्यू। भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार से आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं: शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव से जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की सिद्धि में भगवान को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व यानी वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। क्योंकि भगवान असीम हैं, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता हैं, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वह उन्हें पुत्र रूप में चाहते हैं, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है, निर्विशेषवादी होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ जी। शारदा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, माता जी अभी आ रही है, पढ़िए माता जी। ओके। जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है, अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, वे उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है
और बड़े से बड़े एक ईश्वरवादी से आगे होता है। इस गूढ़ संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी रिद्धियों को स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी रिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा सिद्धियां सम्मिलित रहती हैं। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में हरे कृष्ण वृथा अपना समय नहीं गंवाता। अरे माता जी ऊपर है। वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करके गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके भक्त के द्वारा सारी सिद्धियां। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसने भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। कोई बात नहीं। सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। जो भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। भगवान अत्रि मुनि के बने और दत्तात्रेय कहलाए। ठीक है, हो गया माता जी, हो गया। धन्यवाद। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सनात स्वतपसः सचतुः सनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्टम् इहात्म तत्त्वं सम्यक् जगाद मुनियो यत् अचक्षत आत्मन्। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सनात स्वतपसः सचतुः सनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्म तत्त्वं सम्यक् जगाद मुनियो यद अचक्षत आत्मन्। मेरे साथ पढ़िए। तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में तप्तं तपो विविध लोक शिक्षया में आदौ सनात स्वतपसः सचतुः सनो अभूत प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्म तत्त्वं सम्यक् जगाद मुनियो यत् अचक्षत आत्मना। शब्दार्थ है तप्तम तपस्या करके, तपः तपस्या, विभिन्न लोग शिक्षया सृष्टि करने की इच्छा से मैं मेरा आदव सर्वप्रथम सनात श्री भगवान से स्वतपसः अपनी तपस्या के फल से सह वह भगवान चतुः सना चारों कुमारों जिनके नाम है सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन अभूत प्रकट हुए। प्राग पूर्व कल्प सृष्टि संप्लव बाढ़ में विनष्टम नष्ट यह इस संसार में आत्मा तत्वम सत्य सम्यक पूर्णतः जगत प्रकट हुआ मुनिगण यद जिन्होंने अचक्षत स्पष्ट देखा आत्मा। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। मेरे साथ पढ़िए। विभिन्न लोगों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी
मुझे तपस्या करनी पड़ी। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी। और तब भगवान ने मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनत कुमार, सनंदन, सनातन के रूप में अवतार लिया। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था। इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। हाँ, तो ये चार कुमार भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही, माइक आप नजदीक रखिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में श्री भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु श्री भगवान सनातनतम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत यानी क्षणभंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनतम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है, तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसीलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे। अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे। अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक तो ज्ञान अवतार कहा जाता है चारों कुमारों को। तो इन्होंने ये चाह रहे थे ब्रह्मा जी कि तत्व ज्ञान की कमी हो गई है, तो पिछले सृष्टि में तो ये भगवान ने चार कुमार दे दिए, जिन्होंने ये तत्व ज्ञान पूरा ज्ञान बताया भगवान के बारे में, और मुनियों को बहुत फायदा हुआ। उनके पद चिन्हों में चलकर वे भगवान के अपने अंतरकरण में भगवान का दर्शन कर पाए। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठ मूर्त्या नारायणो नर इति स्वप्तपः प्रभावः
दृष्टात्मनो भगवतो नियम अवलोपम देव्यस्त्व अनंग प्रतना घटितुम न शेकुः। मेरे साथ पढ़िए। धर्मस्य दक्ष दुर्हितर जनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियम अवलोपम देव्यस्त्व अनंग प्रतना घटितुम न शेकुः। शब्दार्थ है धर्म से धर्म की, दक्ष प्रजापति दुहितरी पुत्री से अजनिष्ठ जन्म लिया, मूर्त्याम मूर्ति नाम की, नारायण नारायण नर नर इस प्रकार स्वतपः अपनी तपस्या की, प्रभाव शक्ति दृष्टवा देखकर, आत्मनः अपना, भगवतः श्री भगवान का, नियम अवलोपम व्रत को भंग करके, देव्य नैसर्गिक सुंदरियां तो लेकिन अनंग प्रतना कामदेव के सखा घटितुम होने के लिए ना कभी नहीं शेको संभव हो सका। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूप में जन्म लिया। दक्ष की बहुत पुत्रियां थी, 13 तो ये किसको गई थी 13, और एक शिव जी को भी गई, और अभी ये मूर्ति जो है दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युग में जन्म लिया। हाँ, 13 पुत्रियां कश्यप मुनि को। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। ऐसा कर दिया नर नारायण ऋषि। कहाँ हैं, कहाँ है ये? बद्रीनाथ में, बद्रिकाश्रम में। मेरे साथ पढ़िए। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूप में जन्म लिया। कामदेव की सखियां स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं के भी उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगत के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री की से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में
हाँ, जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है। क्या हो गया प्रभु? आया स्क्रीन नहीं आ रहा था, अभी आ गया प्रभु जी, आ गया। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो ये समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री आकर्षण के जादू से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वो भव बंधन की कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने के, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जात का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर बन जाने दिया जाता है, जहां वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे ये भली बात जानते हैं कि स्त्री की संगत एक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। क्योंकि आयु विशेष में कामेच्छा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकता है। ये छूट केवल उन्हीं को दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, और ऐसा भेद कर पाना प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम आवश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा के बाद शास्त्रोनुमोदित रीत से स्त्री की संगति करता है, वो गृहस्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह का नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगत त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने को अलग कर लेता है। स्त्री से विमुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और भगवान नारायण रूप में स्त्री से वियुक्त होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। जड़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि जब दैवी सुंदरियों ने देखा तो उनकी योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो गईं। योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें जाहिर रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयां बनाता है उसे खाने की कोई इच्छा नहीं रखता। इसी प्रकार भगवान अपनी हिलादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियां उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से देश मात्र भी आकर्षित नहीं होते। जो ये नहीं जानता वो मूर्खतावश दोष देता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की रास रास लीला में स्त्रियों का साथ या द्वारिका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ भ्रमण किया। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। ये लोगों को ज्ञान नहीं होता, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि 10वें स्कंद में मत कूद जाओ आप एक एक करके एक एक स्कंद से आगे बढ़ो, तब तक आपको इतना ज्ञान हो जाता, आप समझ जाते हैं ये काम वासना वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है रासलीला में, ये समझ आ जाता है। तो
आज मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा।